नमस्कार, मैं सुधीर सर आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का क्लास 12th में जो बच्चे हैं इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है चैप्टर 1 नहीं पढ़ाएंगे क्या, चैप्टर 2 नहीं पढ़ाएंगे क्या, चैप्टर 3 नहीं पढ़ाएंगे क्या, चैप्टर 4 नहीं पढ़ाएंगे क्या, इस तरह की समस्याएँ आ रही थी। देखिए अब जो है हम क्या किए हैं कि समाकलन तो हमारा चल ही रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन जो है हमारा समाकलन चलेगा। बाकी जो है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन जो है रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद जो है मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट, ये 4 चैप्टर। चूँकि हमारा पहला और दूसरा चैप्टर का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है 10 नंबर होता है, तीसरा और चौथा चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हमारा मिला के 13 नंबर आता है। अगर ये चारों चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो 23 नंबर हो जाता है। साथ में ये जो पोर्शन हमारा समाकलन चल रहा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और पीछे से हम रिवीजन, ये चैप्टर हम चारों चैप्टर इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन फंक्शन, जो कि बहुत बच्चों के लिए सर दर्द बना रहता है हमेशा कि नहीं समझ में आता है, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं क्योंकि इसमें समुच्चय का कॉन्सेप्ट होता है और समुच्चय सिद्धांत जिस बच्चे का क्लियर नहीं है वो बहुत परेशानी में आ जाता है। इसलिए हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अगर क्लास 11th की बुक है मैथ वाली, ठीक ना, उसमें जो चैप्टर 1 है समुच्चय सिद्धांत, थोड़ा सा आज ही देखें तो बहुत ढेर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे इस चैप्टर में जो पढ़ने के लिए आवश्यकता है संबंध और फलन, जितना हमें सेट 3 की आवश्यकता है, समुच्चय सिद्धांत की ज़रूरत है, उतना हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा हम बातें न करते हैं, ये चीज़ आपको समझ लेना है कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार आपको रिलेशन फंक्शन मतलब इसकी इधर से कवर होगा। हाँ, संडे को आपको डाउट सेशन रहेगा। संडे को जो डाउट सेशन आपको पोस्टपोन कर दिया गया है, रविवार को कर दिया गया है। वैसे आप जो है रिलेशन फंक्शन का अब जो है डाउट सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समाकलन का ही पूछेंगे। इसको तो हम इस तरह से बताएंगे कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है कि संबंध क्या होते हैं, संबंध के प्रकार, जैसे रिफ्लेक्सिव, सोतुल्य संबंध, सिमेट्रिक, सममित संबंध, और जो है तीसरा होता है हमारा ट्रांसटिव यानी कि संक्रामक संबंध। ये 3, और हमारा जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में देख लेंगे। तो ये पढ़ना है। फलन पढ़ना है 1-1 एकैकी फलन, आंटू आच्छादित फलन, 1-1 आंटू एकैकी आच्छादित फलन, ये सब के बारे में डिस्कस करना है। और इसमें एक टॉपिक और है कि फंक्शन का कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, जैसे फॉग और गॉफ। ठीक है, ये चीज़ बहुत आता है एग्जाम में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले संबंध को हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले कि हम कोई थोड़ा सेट थ्योरी के बारे में बताएं, समुच्चय, कोई समुच्चय x है तो सबको पता है कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और इसमें जो एलिमेंट होते हैं, सपोज करिए 2 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे मान लीजिए x है। ठीक है, ये हो गया समुच्चय। समुच्चय x हमारा क्या है, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। ये 2, 4, 5, 6, 7 x क्या है, इस समुच्चय x के अवयव होते हैं। क्लियर है, ये समुच्चय हमारा क्या है, फाइनाइट है। जब भी किसी समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप काउंट कर लें तो वो समुच्चय हमारा फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमको जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना हम समुच्चय के बारे में बताएंगे। क्लियर है, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हम चले जाएंगे। सबसे पहले शुरू करें हम कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, फिर वहाँ से हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट लाएंगे और वहीं से हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, जो संबंध का डोमेन और को डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। जो बच्चे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और चैप्टर 1 से भी शुरुआत हो गई है, कोई नहीं पढ़ाता है जल्दी, प्रॉब्लम बहुत होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसी से हम सब कुछ निकाल देंगे। ये जो सेट ए है इसको बोलते हैं 2 बिलोंग्स टू x। इसका मतलब हुआ क्या कि जो एलिमेंट 2 है समुच्चय x का एक अवयव है। क्या है, अवयव है। 4 क्या है, 4 बिलोंग्स टू x क्या है, 4 भी क्या है, समुच्चय x का एक अवयव। बिलोंग्स का मतलब है संबंधित होना, इसका मतलब होता है कि संबंधित होना, रिलेट होना, जुड़ा होना। ठीक है, संबंधित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चीज़ आएगा। संबंधित होना,
या जुड़ा होना भी कह सकते हैं, जुड़ा होना। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसका जो सिंबल है जुड़ा होना या संबंधित होना, रिलेटेड इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम कोई भी चीज़ अनावश्यक नहीं बताते हैं और कोई भी चीज़ छोड़ते भी नहीं है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वो हम ज़रूर बताते हैं। अगर हम कहें कि वाई, अच्छा इस सेट एक्स में सेट को हमेशा कैपिटल लेटर, इंग्लिश के ए से जो 26 हमारे कैपिटल लेटर हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोला जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि y बिलोंग्स टू ए, ये बताइए जो y है समुच्चय ए में कहीं पे दिख रहा है? नहीं है। तो इसको लिखा जाएगा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसको काट देंगे कि y जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ये सब क्या है। y जो है, अगर इसी तरह से हम बोलें कि 8 बिलोंग्स टू ए, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है 8 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो ये हुआ बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर यहीं पे अगर बात करें तो 6 क्या है, 6 समुच्चय ए का अवयव है, 6 बिलोंग्स टू ए। 6 जो है ए से संबंधित है, 7 बिलोंग्स टू ए। ये सारी चीज़ हो गए। चलिए, तो छोटा सा जानकारी था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका खोजिए कि ये एलिमेंट उस समुच्चय में है कि नहीं। समुच्चय क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। समुच्चय होता है कुछ वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्यवस्थित कुछ जो है परिभाषित वस्तुओं का जो समुच्चय होता है, वो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, ये हो गया समुच्चय एक्स ए, उससे कुछ चीज़ें। चलिए, इसमें जो एक उप समुच्चय क्या होता है, इसी का हमको बहुत ज़्यादा काम है, उप समुच्चय। ठीक ना, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। समुच्चय के प्रकार होते हैं, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, रिक्त समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, वो सब नहीं पढ़ना है। उप समुच्चय, ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट, सबसेट इंग्लिश में सबसेट। और ये क्या है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर उप समुच्चय नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उप समुच्चय क्या होता है कि इसी समुच्चय ए का, ए हमें समुच्चय से स्कूल में एक प्रधानाध्यापक होते हैं और एक उप प्रधानाध्यापक होते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे कह सकते हैं ना कि उप प्रधानाध्यापक का जो पद होता है थोड़ा सा नीचे होता है। कहने का मतलब है कि अगर इसी समुच्चय ए में से कुछ एलिमेंट हम निकाल के एक अलग से कुछ एलिमेंट को, जैसे 4, 5, 6 आपने निकाल के यहाँ पे एक अलग समुच्चय बना लिया, 4, 5, 6। देखिए, बी जो है एक समुच्चय ही है, लेकिन इसके जो अवयव हैं सारे के सारे अवयव जो हैं एलिमेंट समुच्चय ए से आ रहा है, समुच्चय ए से आ रहे हैं। यानी क्या आ रहा है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसको बोलेंगे कि बी क्या है, बी हमारा क्या है, उप समुच्चय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका उप समुच्चय बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बी उप समुच्चय है किसका, ए का। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। इसको लिखते कैसे हैं कि बी इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, इसको जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ हुआ, क्लियर हुआ। बी, इसको ये जो सिंबल है, बी एक सबसेट है, बी एक उप समुच्चय है समुच्चय ए का। ठीक ना, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल, इसमें ये वाला मत लगा दीजिएगा, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें ये उप समुच्चय का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू यानी कि संबंधित का समुच्चय, इसलिए ये क्या है, उप समुच्चय। चलिए, मेरा काम हो गया जो बताना। तो उप समुच्चय का क्या है, सिंबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबल है। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई जहाँ पे ज़रूरत थी। देखिए, किसी भी चैप्टर को शुरू होने से पहले अगर हम सीधे सवाल को लगा दें तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे पढ़ाने का तो तरीका आप जान गए होंगे कि हम चीज़ों को तुरंत शुरुआत नहीं करते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं, थोड़ा माहौल क्रिएट करते हैं। ये चीज़ आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी बच्चे के लिए। रिलेशन फंक्शन, आइए समुच्चय के बारे में जान गए, समुच्चय पहले से भी पढ़ते आए हैं, 9th में भी 10th में भी। कार्तीय गुणनफल, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्तीय, यहीं से हमारा रिलेशन डिफाइन होगा। कार्तीय गुणनफल, देखिए गुणनफल, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट,
यहीं से हमारा रिलेशन डिफाइन होगा। चलिए, कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल से क्या मतलब है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए एक समुच्चय ए है, ठीक है, इसमें क्या है 2 है 4 है, मान लीजिए 5 है, 3 एलिमेंट है। चलिए, एक समुच्चय बी है यहाँ पे सपोज करिए x है y है, ठीक है। तो a और b का हमें कार्तीय गुणनफल बताना है, तो इसको लिखते हैं, जो लिखने का जो तरीका है कि a कार्तीय गुणनफल b, a इंटू बी है, क्रॉस जो बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है, और जो a क्रॉस b लिखा जाता है। देखिए, लिखने का जो तरीका क्या है कि पहले, अच्छा b को हम इधर लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, यहीं से हमारा सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम b को लिख देते हैं, यहाँ पे क्या था भाई, x और y था, दोनों फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो अगर a क्रॉस b बताना तो बता दे कैसे, पहले 2 को उठाएंगे, 2 का पेयरिंग करेंगे x के साथ, ठीक है, फिर 2 का पेयरिंग होगा y के साथ, क्लियर हुआ। अब उठाएंगे 4 का पेयरिंग होगा x के साथ, और 4 का पेयरिंग हो जाएगा y के साथ, ठीक है, बारी बारी से दोनों के साथ होगा। अब एलिमेंट 5 उठाएंगे, 5 का पेयरिंग हो जाएगा x के साथ, और 5 का पेयरिंग हो जाएगा y के साथ। ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर a क्रॉस b है, बहुत देखिए, इसी से हम संबंध डिफाइन कर देंगे कि संबंध किसी सेट पर कैसे डिफाइन होता है। संबंध के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि संबंध, देखिए होता क्या है कि अगर एक ही परिवार में मान लीजिए 15 सदस्य हैं, 15 मेंबर हैं, तो 15 मेंबर के बीच में जो आपस में कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का भाभी है, कोई किसी का भैया है, ठीक है, तो इस तरह से पापा है, मम्मी पापा, तो हर व्यक्ति का उसी फैमिली मेंबर से अलग अलग रिलेशन होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म लगा के, और देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अगर a क्रॉस b लिखा गया है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट a का होगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सेट b का होगा। देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, ठीक ना, ये हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा ये बिलोंग्स टू a, और जो दूसरा एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू समुच्चय b, क्लियर है। हमेशा जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट होगा वो समुच्चय b का एलिमेंट होगा जो पहले स्थान पे होगा, और इसको बोलते हैं, ठीक है, 2, x को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, ठीक है, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर, क्लियर हुआ। और ये ऑर्डर पेयर, एक देखिए a क्रॉस b को एक समुच्चय आप समझिए, a क्रॉस b को अगर हम एक नाम दे दें c, तो c एक समुच्चय है, और इसके एलिमेंट क्या हैं, एलिमेंट ऑर्डर पेयर में, इसको एक एलिमेंट समझना है, एक अवयव है, एक है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, इसको बतौर एक एलिमेंट, एक अवयव की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ये अवयव जो है ऑर्डर पेयर में है, क्रमित युग्म में है। 0 से आपको बता रहे हैं, जो बच्चे अभी भी देख रहे हैं उनको अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी तुरंत लाइक कर दें, बहुत मज़ा आने वाला है। जो चीज़ आप बहुत परेशान हैं उसको मैं बहुत बेहतरीन से, बहुत डिटेल में बताऊँगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही हम बताएंगे, लेकिन इससे कम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सवाल भी लगना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो है एक अवयव होगा, ठीक है, तो 2, x जो है ये जो एलिमेंट होगा ये एक a क्रॉस b का एलिमेंट होगा, ठीक है। a क्रॉस b एक, इसको समझिए क्या है, समुच्चय है, इसको आप c भी समझ सकते हैं, अभी c माने हैं, ठीक है। 2, y क्या है, 2, y बिलोंग्स टू क्या है, c, ठीक है। 4, x क्या है, बिलोंग्स टू c, यानी कि ये जो एलिमेंट हैं सारे के सारे c के अवयव हैं, और ये अवयव जो हैं एक क्रमित युग्म में है। बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ गया। अब यहीं पे आप गणित वाला जैसे वास्तविक संख्या का गुणनफल पढ़ेंगे, 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आता है, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 ही आएगा, यानी कि 2 क्रॉस 3 जो है हमारा बराबर होता है 3 क्रॉस 2 के। लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अब जो है यहीं पर अगर हम b क्रॉस a कर दें, इंपॉर्टेंट है ये, b क्रॉस a कर देते हैं यहाँ पे, देखिए b क्रॉस a कर दें, अब जो है क्या होगा कि पहले अब एलिमेंट x उठेगा और ये तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, उसके बाद फिर y उठेगा,
यानी कि पहले स्थान पे अब समुच्चय बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए तो x उठाएंगे, x का पेयरिंग होगा 2 के साथ, x का पेयरिंग होगा 4 के साथ, x का पेयरिंग हो जाएगा 5 के साथ, जोड़ा। अब हो गया सबका एक के साथ पेयरिंग। y को उठाइए, y को उठाएं, इसका पेयरिंग क्या हो जाएगा 2 के साथ, y का फिर हो जाएगा 4 के साथ और y का 5 के साथ, ये चीज़ हो जाएगा। तो कभी भी ये एलिमेंट जो है x, 2 और 2, x कभी भी बराबर नहीं होते हैं। x, 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2, x। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर पेयर, कोई भी अगर ऑर्डर पेयर, जैसे मान लीजिए x, y है और यहाँ पे a, b लिखा गया, अगर इसके बीच में बराबर लिख दिया गया है, इसका मतलब है कि पहले वाले स्थान का एलिमेंट इसके बराबर होगा और दूसरे वाले स्थान का एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी x बराबर a होगा और y बराबर b होगा, तभी क्या माना जाएगा, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल माने जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, एक आध सवाल भी हैं इस पर। क्लियर है, आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम थोड़ा सा और भी डिटेल में जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है बताने का, ये सब कुछ है, यहीं से हम रिलेशन निकालेंगे। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ द्वारा समझते हैं, मैपिंग प्रतिचित्रण द्वारा जो बोलते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि A क्रॉस B जो है A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ वो बराबर नहीं है B का A के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसका किसके साथ पूछ रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसी चीज़ को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर एक समुच्चय मान लीजिए A है, ठीक है, एक समुच्चय यहाँ पे क्या है B है, इसमें मान लीजिए 2 है, 4 है, 5 एलिमेंट हैं, यहाँ पे सपोज करिए x और y है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको बोलें कि 2 जो है, 2 जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। 2 अगर जुड़ा है x के साथ, क्लियर है, और 4 जुड़ा है y के साथ, ठीक है, फिर हमारा क्या है 5 जुड़ा है x के साथ और 5 जुड़ा है y के साथ। तो ये जो चीज़ है, ये एक सेट A से सेट B में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, A क्रॉस B। ठीक है, अभी रिलेशन की बात हम नहीं करेंगे। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रिलेटेड टू x है, 2 रिलेटेड टू x है, ठीक है, 4 रिलेटेड टू क्या है x है, क्लियर है, 2 रिलेटेड टू x है, 2 रिलेटेड टू, यहाँ पे y भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 रिलेटेड टू y, यानी कि 2 जुड़ा है y से, 4 जुड़ा है किससे, y से, 4 x से भी होना चाहिए। ठीक है, 4 यहाँ पे x से है और क्या है 4 हमारा y से भी जुड़ा है, 5 हमारा x से जुड़ा है, 5 हमारा क्या है y से भी जुड़ा है, 5 जुड़ा है x से और 5 जुड़ा है हमारा y से। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, मैपिंग द्वारा आपको दिखाया, प्रतिचित्रण द्वारा दिखाया गया। इसका मतलब होता है कि सेट A का एलिमेंट, समुच्चय A का एलिमेंट समुच्चय B के एलिमेंट से किस तरह से जुड़ा है। यहाँ देखिए 2 हमारा जुड़ा है x से, समुच्चय A का जो एलिमेंट 2 है समुच्चय B के एलिमेंट जो x है उससे जुड़ा है। तो इसको जब हम रिलेशन में लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रिलेटेड टू x। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 हमारा संबंधित है x से, 2 रिलेशन x, यानी कि 2 जुड़ा है x से। अभी बाद में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं हम संबंध पे। संबंध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि संबंध जो है एक ही से, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद जल्द ही पहुँचते हैं संबंध पर। एक एक्सरसाइज तो आज ख़त्म करेंगे ही, नहीं होगा तो कुछ सवालों को तो अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय A है, देख लीजिए यहाँ पे 2, 4, 5 है। ठीक है, अगर समुच्चय A पे हमें A क्रॉस A बताना हो, ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस A, समुच्चय A के उसी समुच्चय के साथ क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, A क्रॉस A। ये जो हो जाएगा, देखिए आप A एक अलग से फिर बना लीजिए, क्या चीज़ 2, 4, 5, ये चीज़ बहुत सब इम्पॉर्टेंट है, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। फंक्शन भी इसी से रिलेटेड है।
तो एक्सरसाइज 1.1 से हमेशा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। A क्रॉस A लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो B ना हो के वही सेट है, उसी सेट के साथ उसी सेट क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। तो 2 पहले उठाएंगे, 2 का 2 के साथ पेयरिंग होगा, ठीक है। 2, 2 हो गया, 2, 4 होगा। पहले सब 2 का पेयरिंग किससे कर देते हैं, 5 से, क्लियर है। 4 उठाएंगे, 4 का पेयरिंग हो जाएगा 2 से, 4 का पेयरिंग हो जाएगा 4 से, और 4 का पेयरिंग हो जाएगा 5 से, क्लियर है। अब क्या बचा, 5 उठाएंगे, बारी बारी से सबके साथ पेयरिंग हो जाएगा। तो 5, 2, 5, 4 और 5, 5। ये हुआ किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ कार्तीय गुणनफल, तो ये लिखने का तरीका हुआ। अब देखिए, जो किसी भी, ये समुच्चय ए है हमारा, जो कि नॉन जीरो है, रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई समुच्चय क्या होता है, नो एलिमेंट, ठीक है, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो हमेशा जो है, जो रिलेशन डिफाइन होता है, हमेशा फाई सेट पे, मतलब हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, कम से कम उस पर एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा, तभी हमारा क्या है, रिलेशन डिफाइन हो पाता है, संबंध हमारा डिफाइन हो पाता है। तो क्या करेंगे कि किसी सेट ए पर जो संबंध डिफाइन किया गया है, वो क्या किया गया है कि सेट ए पे जितने भी, हम एक बात और बता दें कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितने एलिमेंट हैं, 3 है। तो ए क्रॉस ए में आप काउंट कर लें, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 2 मत काउंट करिएगा, ठीक है। 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अपना ख्याल रखिए, बहुत बचे रहिए, ज़्यादा इधर फालतू घूमने की आवश्यकता नहीं है। कई फ़ायदे, घर पे बैठ के पढ़ने इतना आराम है, मोबाइल है, 1 घंटा पढ़िए, खाइए पिए, मस्त रहिए, खेलिए कूदिए दोस्तों के साथ, इससे आसान क्या हो सकता है। नहीं तो पहले स्कूल जाना, कोचिंग जाना, उसके बाद थक के आना, घर काम भी करना, काफ़ी चीज़ें हुआ करती थी पहले। देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है। तो जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, जो रिलेशन आर है, वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो ए क्रॉस ए में से जो समुच्चय ए पर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, उसी में से अगर हम कुछ अवयव को निकाल के एक अलग समुच्चय बना लें, ठीक है, तो आर, उसको हम आर नाम देंगे, ठीक है। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो संबंध आर होता है किसी भी सेट ए पर, तो क्या होता है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ अवयवों को निकाल के हम अलग से एक हम समुच्चय बना लेते हैं आर, क्लियर है। इसीलिए हम बताए हैं पहले उप समुच्चय। तो यहाँ पे आप एक आर बना लीजिए। आर क्या करें, इसमें 9 एलिमेंट है, आपकी जो इच्छा हो 2-3 एलिमेंट, जैसे हमने क्या किया, 2, 2 एक निकाली, यहाँ पे 4, 4 हमने निकाल लिया, और क्या है 5, 5 निकाल लिया। और किसी को कुछ निकालना है, 2, 4 किसी का मन किया निकाल लिया, चलिए 2, 4 भी निकाल लिए। और क्या है, और कुछ 2, 4 और 4, 2, ठीक है, इस तरह से। चलिए, ये चीज़ आपने अलग से, यानी कि इस 9 एलिमेंट में से 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आपने निकाल के एक अलग से समुच्चय बना लिए, जिससी को आर, इसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर। यही आर क्या है, समुच्चय ए पर एक रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो समुच्चय, जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है किसी समुच्चय पर, ये जो संबंध आर है ना, इस समुच्चय ए पर होगा। जो संबंध होगा कि हमेशा एक समुच्चय दिया रहेगा, हमेशा सेट दिया रहेगा, उसी सेट पर हमारा क्या होगा, रिलेशन डिफाइन होगा। तो रिलेशन जो आर है, यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 5, 5, 2, 4, 4, 2। तो आर जो है, आर क्या है, हमेशा एक सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। यानी कि संबंध आर, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंध जो है, संबंध आर, ठीक है, हमेशा एक उप समुच्चय, यहाँ पे नोट कर लीजिए, किताब में तो बहुत ज़्यादा बवाल दिया है, उतना समझने की जरूरत नहीं है। उप समुच्चय होता है
ठीक है, ए क्रॉस ए का। किसी बच्चे ने क्या किया कि लेते लेते पूरा एलिमेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आर में हो सकता है। हो सकता है कोई बच्चा एक एलिमेंट ले, दो एलिमेंट ले, कोई वो फिक्स नहीं है। तो हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट लिया, और चूंकि हमेशा इसमें से उपसमुच्चय क्या होता है कि किसी भी सेट में से अगर कुछ एलिमेंट को निकाल के आप अलग ले लेते हैं तो हमेशा उपसमुच्चय होता है। ये देखिए प्रिंसिपल है, ये प्रधानाध्यापक है और ये क्या है, उप प्रधानाध्यापक है। ये समुच्चय है तो क्या है, ये उपसमुच्चय है। क्लियर हो गया। अब जो है यही आर, अब हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट ए पर, ये समुच्चय ए पे क्या है, ये समुच्चय ए पर ये आर क्या है, एक रिलेशन डिफाइन है। और यह रिलेशन आर क्या है, क्या क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम क्या है बारी बारी से डिस्कस करेंगे इसी एग्जाम्पल में। अब देखिए, चलिए आइए सबसे पहले प्रकार का जो संबंध है हम डिफाइन करेंगे, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए बारी बारी से हम लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर बारी बारी से तीनों संबंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिख दिया है, संबंध क्या है। माना ए एक समुच्चय है, समुच्चय ए हमेशा रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, मतलब रिक्त समुच्चय को छोड़ के अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय ए पर एक जो संबंध आर होता है वो सदैव ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है, जैसा कि मैंने पूरे एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया। ठीक है, डिफिनीशन आपको बड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके पहले हम समझा रहे थे कि कैसे ए क्रॉस ए बनाया गया और ए क्रॉस ए में से कुछ एलिमेंट निकाल के हमने क्या बनाया, आर बनाया। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, और एग्जाम्पल से ही, ठीक है, एग्जाम्पल से ही हम क्या है तीनों रिलेशन डिस्कस करेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। मान लीजिए एक समुच्चय ए है 2 4 5, तो ए क्रॉस ए हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ए क्रॉस ए लिखना तो ए समुच्चय ए यहाँ पे एक बार लिख लीजिए। तो टोटल एलिमेंट हमारे यहाँ पे 9 आए, ठीक है। इस 9 में से आपने कुछ एलिमेंट निकाल के जिसको आप आर बनाएं, और आर जो है हमेशा क्या होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो आपने आर बना लिया, चलिए आर ही रहने दीजिए यहाँ पे। आर क्या है भाई, ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय है, यानी कि इसमें से 1 2 3 4 5 एलिमेंट आप ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह जो रिलेशन आर है समुच्चय ए पर, ये समुच्चय ए पर रिलेशन आर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। एलिमेंट क्या है 2 4 5। इस समुच्चय ए पर एक रिलेशन आर है, तो यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, यहाँ पे मिट गया है। बस यही 3 चीज़ पढ़ना है और यही डिफिनेशन बार बार यूज़ करेंगे, तो ये नहीं है कि परेशान होइए। 2, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि A, बिलोंग्स टू और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब प्रत्येक अवयव के लिए A बिलोंग्स टू A, यानी कि जो समुच्चय A में है जितने भी सारे एलिमेंट हैं, इसका मतलब समझ लीजिएगा, ठीक ना। इतना इसी का मतलब ही बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है क्या लिख दिया गया। यानी कि मोटी मोटा हम ये कहें कि जो समुच्चय ए में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, जैसे 2 है 4 है 5 है, तो इसमें हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए आर में, ठीक ना। ए क्रॉस ए में नहीं दिखना है, आर में दिखना है। तो देखिए 2 का पेयरिंग 2 के साथ होना चाहिए, है यहाँ पे। 4 एलिमेंट है, 4 का पेयरिंग 4 के साथ होना चाहिए, यहाँ पे है। 5 एलिमेंट है, 5 का पेयरिंग 5,5 है। तो यानी कि जो समुच्चय में 3 एलिमेंट थे, तो तीनों एलिमेंट का खुद से पेयरिंग है, खुद के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह समुच्चय क्या हो गया, अरे यह रिलेशन आर जो है स्वतुल्य संबंध हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि समुच्चय ए में जितने भी सारे अवयव हैं उस सारे के सारे, प्रत्येक, इसका फॉर ऑल का मतलब होता है कि प्रत्येक, ठीक ना, इसका मतलब होता है प्रत्येक, फॉर ऑल, प्रत्येक एलिमेंट जो कि ए का है उसका पेयरिंग खुद के साथ यहाँ पे आर में होना चाहिए। इसमें ए क्रॉस ए में नहीं देखना है, क्लियर है, तो यहाँ पे है। चलिए, तो ये संबंध जो है, संबंध आर है जो समुच्चय ए पे परिभाषित किया गया है, क्या है, स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर हुआ। अब देखिए सममित संबंध क्या होता है कि यदि A, B आर में है,
तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए सममित होने के लिए। और ये इसी में एलिमेंट में जितने भी, जैसे अगर 4 का यहाँ पर देखिए 4,2 है तो 2,4 इसी आर में होना चाहिए सम्मित होने के लिए। और इसमें क्या है कि प्रत्येक इसमें अगर 4,2 है, अगर 2,4 है इसमें, ठीक है, तब भी सम्मित नहीं होगा क्योंकि 2,5 का 5,2 इसमें होना चाहिए। यानी कि जितने भी सारे ऑर्डर पेयर हैं उसमें, ठीक ना, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और जिस ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए प्रत्येक अवयव के लिए, जिसमें कि आर, इसमें ना प्रत्येक अवयव का जो उल्टा पुल्टा होना चाहिए, सीधा और उसका पलट के। देखिए 2,2 का अगर इसको पलटेंगे तो खुद ही हो जाएगा, 4,4 का इसको पलटेंगे तो खुद ही इसका अपने आप का सिमेट्रिक हो जाता है। हर आदमी अपने आप का सिमेट्रिक होता है। 5,5 इसको पलटेंगे, 5 को इधर रखेंगे तो ये खुद सिमेट्रिक। लेकिन 4,2 है तो 2,4 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये संबंध जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट किंतु 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 4 यानी 4 जुड़ा है 2 से, लेकिन 2 जुड़ा है 4 से, इसमें है नहीं। हालांकि ए क्रॉस ए में तो है, ठीक है, ए क्रॉस ए में है, लेकिन ए क्रॉस ए का नहीं देखना है, आर पर देखना है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए ये हमारा जो संबंध आर है सममित संबंध नहीं है। क्लियर हो गया? तो स्वतुल्य तो हो गया, सममित नहीं हुआ। अभी डिफिनीशन से जब क्वेश्चन क्लियर खूब ढेर सारा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सममित नहीं हुआ। संक्रामक संबंध क्या है कि अगर ए जुड़ा है बी से और बी जुड़ा है सी से, तो ए पहला वाला एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, जो कि इसी आर में होना चाहिए। यानी कि ये जो आर है, ये जो रिलेशन आर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पे 4,2 देखिएगा, अभी समझिएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जहाँ से अंत हो रहा है वहीं से शुरुआत होने वाले कितने अवयव हैं। जैसे हम बात करें कि 4,2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट क्या है, 2,2 है, ठीक है, 2,2 है, जहाँ से अंत हुआ है वहीं से शुरू हो गया। तो इसमें देखिए क्या कि 4,2 यानी कि पहला और तीसरा एलिमेंट 4,2 इसमें है क्या, 4,2 यही हो जाएगा, ये खुदा हो जाएगा, ठीक है। 4,2 है, 2,5 है, 5 से शुरू होने वाला एलिमेंट क्या है, 5,5, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा, इसका मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध, ठीक है। अब देखिएगा 2,5 है, यानी कि 2 रिलेटेड टू 5, यानी कि 2 जुड़ा है 5 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,5, ठीक है, या इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रिलेशन 5, यानी कि 2 जुड़ा है 5 से, ठीक है। तो 5 से जुड़ा होने वाला कोई अवयव दिख रहा है, 5,5, ठीक है। तो यानी कि 5 रिलेशन 5 है, ये पहले वाला और आखिरी वाला, ठीक है। 2,5 है, इसमें 2,5 है आर में, तो है 2,5 है आर में, ये खुद ही हो जाएगा। 2,2 और 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू, ये तो जो एलिमेंट होते हैं खुद ही हो जाते हैं। जितने भी स्वतुल्य संबंध वाले एलिमेंट होते हैं, रिफ्लेक्सिव वाले, वो तो खुद ही सब कुछ हो जाता है। सम्मित संबंध भी रिप्रेजेंट करता है, संक्रामक संबंध भी, लेकिन इसके बाद जितने भी सारे अवयव होते हैं उसमें हमें फोकस करना होता है। ये सम्मित क्यों है कि 2 को आप इधर अदला बदली कर दीजिए, अगर 2 जुड़ा है 2 से तो इसको 2 को इधर करिए, फिर इधर करिए, वो एक हो जाएगा, एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो हर एक स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध हमको बारी बारी से चेक करना रहेगा, हमेशा आर दिया रहेगा। ये तीनों चीज़ इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है एक दूसरे से। कभी कभी क्या होता है, कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित और संक्रामक नहीं होता है। कभी कभी स्वतुल्य नहीं होता है, सम्मित नहीं होता है, संक्रामक हो जाता है। तीनों ऐसा कभी नहीं होगा आप ये बोल देंगे कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है तो सम्मित संबंध और संक्रामक होगा ही नहीं। तीनों को हमको बारी बारी से चेक करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि तीनों नहीं होता है, कभी कभी होता है तीनों रिलेशन जो है, जो आर जो होता है, जो रिलेशन आर होता है किसी सेट ए पर, किसी समुच्चय ए पर जो परिभाषित है, वो तीनों रिलेशन हो जाता है।
वह समुच्चय जो तीनों रिलेशन को परिभाषित करता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में हम देख लेते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये आखिरी है, 4 प्रकार के ही रिलेशन है, हालांकि चौथा कुछ है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग देख रहे हैं, नया चीज़ आपके लिए मिला। ठीक है, बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर इसको समझाइए, बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी पता है कि इसमें दिक्कत होती है, जब हम लोग पढ़ते थे ना तब उस समय छोड़ दिए थे टीचर। ये वाला चैप्टर और प्रोबेबिलिटी तो इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ना कि मतलब पूरी जीवन भर याद रहेगा कि हाँ किसी से हम पढ़े थे प्रोबेबिलिटी। चलिए ये आ रहा है, तो हम क्या बताने वाले थे, चौथा जो संबंध है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तुल्यता संबंध, देखिएगा तुल्यता संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मैथमेटिक्स में बहुत ज़बरदस्त, जब आप आगे पढ़ेंगे तब यूज है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन जब ये तीनों होते हैं क्या होता है, पहला क्या था, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, सममित, ठीक है, सममित भी हो और साथ में संक्रामक भी हो। तो कोई संबंध जब तीनों होता है संक्रामक, कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तीनों जो रिलेशन जब होगा तब वह संबंध जो है तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो तुल्यता संबंध की कोई अलग से डिफिनीशन नहीं है, कोई अलग से परिभाषा नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ लगा होगा कि हाँ ये चीज़ बहुत कठिन था लेकिन सर ने बहुत आसान वे में समझाने का प्रयास किया है, तो आपको अगर ये बात अच्छी लग रही है तो मैं एक के बात कहूँगा कि लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मज़ा तो तब आएगा जब हम एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे 1.1। तो अब तो रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया है और 1.1 में हम सीधे क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो तुल्यता संबंध कहीं पे आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, अगर तीसरा वाला नहीं हो रहा है तो वह संबंध तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। क्लियर है, तो अब आइए सीधे हम एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यही हमारे 4 प्रकार के रिलेशन हैं। तो पहला एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। 1.2 में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए, इसमें किसी भी संबंध का कुछ डोमेन और रेंज का भी हम खेल है, प्रांत और सहप्रांत, ठीक है, और परिसर भी है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। आइए कुछ पहले क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत नई चीज़ नहीं है। 1.1 के सवालों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत डिटेल में हम समझाएंगे। जितना भी अभी तक आपको परेशानी थी रिलेशन और फंक्शन में, इसके बाद तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो तो हमारा फार्मूले पे आधारित है। मैट्रिक्स बहुत आसान है, डिटरमिनेंट बहुत आसान है। पहला और दूसरा चैप्टर मिला के हमें 10 नंबर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और तीसरा और चौथा चैप्टर मिला के 13 नंबर आते हैं। तो ये हमारा जो है ये सितंबर का टारगेट है कि ये 23 नंबर हमारा क्या है, तैयार कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। एक समुच्चय ए है। आइए पहला क्वेश्चन जो बुक में आपको क्वेश्चन दिया है, तो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। चेक करना है कि जो रिलेशन आर डिफाइन किया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो इस तरह से लिख दिया जाता है ना, इसमें आपको बड़ी समस्या होती है, इसमें हमारा फोकस रहेगा। देखिए समुच्चय ए क्या है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 14, यानी कि इसमें 6 7 8 13 भी है, 12 भी है, इसके बीच में सारे नंबर हैं। ठीक है, ये हालांकि अगर आप ए क्रॉस ए लिखें, ठीक है, ए क्रॉस ए लिखें तो टोटल 196 पेयर आएंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि पूरा का पूरा लेते नहीं है। तो समुच्चय ए पर जो रिलेशन आर है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि उन्हीं सारे ऑर्डर पेयर को लिया जा रहा है। ठीक है, उन सारे ऑर्डर पेयर को लिया जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
देखिए इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी समझ में आएगा। उन सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, उन सारे क्रमित युग्मों का जो समुच्चय, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x = y, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा कि उन सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, जो समुच्चय जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, y को पहले लिख दीजिए और यहाँ पे इसको बाद में, ठीक है। यानी कि हमें वही ऑर्डर पेयर लेना है जो दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है पहले वाले स्थान का क्या है, 3 गुना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझ में नहीं आता है कि आर में है क्या ये। अभी तो हम जो पहला क्वेश्चन जब कराए थे तो आर में बड़ा ऐसे 1 2 2 4 4 4 इस तरह से था, लेकिन ये नहीं दिख रहा। तो देखिए इसको बनाना पड़ेगा। अब देखिए हम बनाते हैं कैसे आर। आप क्या करेंगे, एक्स, ये जो एक्स वाई होगा ना, ये जो एक्स वाई होगा ये हमेशा इसी सेट ए का एलिमेंट होंगे, ठीक है। समुच्चय ए का एलिमेंट होगा, ये कोई बाहर से नहीं होगा। ये सारे जो एलिमेंट होंगे एक्स वाई जो भी सारी बातें होंगी इसी एलिमेंट से, इसी समुच्चय ए के अवयव रहेंगे। क्लियर है। आप x से सबसे पहले 1 लीजिए, ठीक है। आप x जब यहाँ पे 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1, तो y हमारा हो जाएगा 3। क्लियर है। जब आप x 2 लेंगे 3 दूना के 6, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। जब आप x 3 लेंगे तो 3 3 के यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे जब 4 लेंगे, 4 3 12, ठीक है। जब x हमारा 5 लेंगे, इसी में से बारी बारी रखते जाना है, तो 5 3 ठीक है। अगर देखिए आप x 5 लेते हैं तो y हमारा हो जाता है 15। ये जो है y हमारा 15 यहाँ पे है ही नहीं, केवल 14 तक एलिमेंट है, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये जो जितने भी सारे x y हैं वो सब के सब एक एलिमेंट है, अवयव है समुच्चय एक है। तो 15 तो इसमें है ही नहीं, तो 15 कहाँ से आ गया भाई। हाँ, x = 5 जरूर है इसमें, लेकिन y = 15 नहीं है हमारा, तो ये ऑर्डर पेयर यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो चीज़ हुआ। अब देखिए जो r है कुछ नहीं है, ये है 1 3 2 6 3 9 4, 12। अगर देखा जाए, इसको हम स्टार इक्वेशन दे दें, तो ये सारे एक्स वाई, ये सारे ऑर्डर पेयर इस तरह से हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए आप रख के देख लीजिए, सारे के सारे, ये पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा y होगा, पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा y होगा, पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा y। क्लियर है। देखिए सारे रखते जाइए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होता जाएगा। तो हमें वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ऐसे तो होने के लिए 196 है। अगर इसमें 14 एलिमेंट है तो अगर हम ऑर्डर पेयर बनाने जाएँ तो पूरा 2-3 घंटा लग जाएगा, पूरा इतना बड़ा सा बने बड़ा। उसमें से 196 में से इतने एलिमेंट निकाल के क्या है, एक अलग रखा गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो R होता है वो एक उप समुच्चय होता है A क्रॉस A का। उप समुच्चय में कोई कंडीशन नहीं है कि अगर इसमें A क्रॉस A में 196 अवयव हैं तो आप 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन्हीं चारों के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहला हमें चेक करना है क्या, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, बारी बारी से, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य में क्या है, यहाँ पे 14 एलिमेंट हैं, तो स्वतुल्य की जो कंडीशन है कि अगर 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए यार में, 3,3 होना, कहाँ है, यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि ये चूँकि का सिंबल है 1,1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए इसमें 14वां एलिमेंट का होना चाहिए। किसी अगर 13 एलिमेंट का है, मान लीजिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 14,14 अगर नहीं है, तब भी वो संबंध क्या होगा हमारा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर एक ही एलिमेंट हमें मिल गया कि 1,1 का पेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पे यह रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है। चारों की मतलब 14वें एलिमेंट का जो डिफिनीशन थी, ध्यान दीजिएगा, A, बिलोंग्स टू R, ये था फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, कि समुच्चय A के जितने भी सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, जोड़ा बना होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे। एक इससे हमको एक चीज़ याद आ गया, बनारस में एक रेस्टोरेंट है, उसमें ऐसा कंडीशन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कपल जा सकते हैं, दैट मीन्स कि पेयरिंग में जा सकते हैं। ठीक है, अगर कपल हैं तभी आप एंट्री करेंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी कंडीशन लगा हुआ है कि हर एक एलिमेंट
जो पेयरिंग में होना चाहिए, ठीक ना। 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 के तरह 3 के साथ 3 होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, सोतुल्य होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक भी एलिमेंट पेयरिंग में नहीं है उसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। यानी कि 14 इसमें 13वें एलिमेंट का पेयरिंग है, लेकिन 14 का एंट्री पेयरिंग नहीं है खुद के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये चीज़ है, मतलब समझाने के लिए था, बहुत वैसा इशू नहीं था। और जो भी बच्चे अभी बहुत बकैती कर रहे हैं कमेंट में, लाइव चैटिंग में जो चल रहा है उन लोग का, अरे भैया बहुत प्रयास करने पे मान लीजिए किसी का नंबर मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, समय है, पढ़ लीजिए, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद, सभी बच्चों के, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों के लिए। बकैती करने की आवश्यकता नहीं है, जेन्युइन चीज़ें आप करिए, बेहतर होगा आपके लिए। एक दिन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आएंगी एग्ज़ाम में अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो। चलिए, तो ये रिलेशन हमारा क्या है, सोतुल्य नहीं हुआ। दूसरा देखिए, सममित संबंध, ठीक है, चेक करना है। अच्छा 1,3 है इसमें, देखिएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर में है, तो 3 सम्मित होने के लिए क्या है, 3,1 होना चाहिए, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चलिए 1,3 आर में तो है यहाँ पे, लेकिन 3,1 नहीं है। 2,6 है, 6,2 होना चाहिए सम्मित होने के लिए, तो ये सब तो है ही नहीं। तो हमको एक ही अगर मिल गया, बाकी सबका तो होना ही चाहिए, लेकिन एक ही हमको कंडीशन मिल गया कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम तुरंत बोल देंगे क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सममित नहीं है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा सममित संबंध नहीं है। चलिए अब आइए तीसरा ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक। अब देखिएगा संक्रामक में क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा बहुत आसान है, जितना भी बच्चे परेशान थे उससे भी कहीं आसान तरह से हम क्या है बताएंगे। संक्रामक हमें चेक करना है, देखिए 1,3 यहाँ पे है, देखिएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर में है, 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं एलिमेंट है, 3,9 है। चलिए 3,9 है आर में, तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला 1,9, ठीक है, 1,9 होना चाहिए आर में संक्रामक होने के लिए, लेकिन 1,9 कहीं है इसमें, ए क्रॉस ए में तो 196, उसमें तो है ही है, इसमें होना चाहिए। तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह रिलेशन क्या हुआ, संक्रामक नहीं हुआ। 2,6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ हो गया यहाँ पे कि ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत बोल देंगे कि यह रिलेशन जो है संक्रामक नहीं है। तो ये ना ही सोतुल्य हुआ, ना ही सम्मित हुआ, ना ही संक्रामक हुआ। तो और जो है तुल्यता संबंध तो पूरे जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध क्या होता है, तीनों संबंध को होना चाहिए सेटिस्फाई। मेन जो चीज़ क्या था, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ये तो आप तुरंत देख के बता देंगे सोतुल्य है कि सम्मित है कि क्या है, लेकिन समस्या होती है इसको लिखने में। ये जो आर है, ठीक है, ये जो आर है, क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अभी हम सवालों को हल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 10 नंबर हमें 7-8 लेक्चर में तैयार कर लेना है, मैट्रिक डिटरमिनेंट बहुत तेज़ी से, यानी कि जो 20 हम लोग का टारगेट है कि सितंबर में आपका एटलीस्ट 23 नंबर ये क्या हो जाए, तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ छूटेगा उसको नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, लेकिन जो है इसको 3-3, 4-4 दिन करके हम लोग क्या है कवर करेंगे। क्लियर है, तो ये जो है ये चीज़ लिखना, जब ये आर लिखा जाता है ना तो ये तुरंत काम बन जाता है। तो आइए पहले का दूसरा और शायद आखिरी क्वेश्चन, कल से हम एक्सरसाइज पूरा एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम शुरुआत से लगाएंगे। क्लियर है, धुआं कर देना है एकदम से, किसी को इतना अच्छे से पढ़ ली कि किसी को आप समझा सकते हैं। क्लियर है, आइए पहले का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले का दूसरा, देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन दे दिया रहा, अगर आपको आर जो है ऑर्डर पेयर में दे दिया जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि यह समतुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है कि क्या नहीं। लेकिन समस्या होती है जब इस तरह से दिया रहता है। देखिए इस तरह से जब समुच्चय को लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और दो भी, एक पहला होता है रोस्टर विधि जो कॉमा लगा के एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है। तो समस्या इसी में होती है, इसी चीज़ को हम दूर करेंगे
अगर बहुत बच्चे कमेंट करके अगर आप बताएं कि अगर आपको इसमें वाकई में प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ क्या है, तो आपको 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है, ताकि आपको इस तरह से समुच्चय दिया हो तो रोस्टर विधि यानी कि कॉमा लगा लगा के लिखने वाला जो है आ जाए। देखिए एक जो संबंध आर है ये परिभाषित है किस समुच्चय पे, प्राकृतिक संख्याओं पे n, और n होता क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यहाँ तक इनफाइनाइट तक है ये। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें अनंत अवयव हैं, और अनंत अवयव हैं तो अगर आप n क्रॉस n लिखेंगे यानी कि जब ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये अनंत ऑर्डर पेयर आएंगे। ये बताइए इस अनंत ऑर्डर पेयर में से कुछ ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनाए गए हैं, यानी कि वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि y जो है यानी दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है वो पहले वाले x + 5 के रूप में है, लेकिन यहाँ पे भी x पे कंडीशन है कि x हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए x और y हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, x और y हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। तो x जो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, ठीक है। पहले इसको देखिए, लिख लीजिए, ये r होगा क्या, आप देखिए x सबसे छोटा नेचुरल नंबर, पहले 1 से शुरू करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 5, जैसे आप x 1 रखेंगे ये हो जाएगा हमारा 6, x की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि x जो है 4 से छोटे तक रखना है, यानी कि x जो हमारा होगा ना 1 2 और 3, 4 भी नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे 4 से छोटा है, इक्वल का साइन नहीं लगा है। देखिए अगर ऐसे होता x < 4 तब हम कहते कि तब 4 रखा जाता। अगर यहाँ पे इसमें दोनों में अंतर है कि एक < 4 का मतलब है 4 से छोटा नेचुरल नंबर हमारा 3 है, उसके पहले 2 है, उसके पहले 1 है, ठीक है। x हमारा 1 2 3 4 रखेंगे। अगर आपने 1 रखा तो y हम पा गए 1,6, आपने y जब 2 रखा आप पा गए y जब 2, x जब हम 2 रखें ये हो गया 7, y जब 3 रखें ये हो गया हमारा 8, x हम 4 रखेंगे ही नहीं, 4 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन बस इतना ही, बस ये हो गया, ठीक है। अब बताइए ये जो रिलेशन R है इसमें अनंत अवयव हैं, इसमें अनंत अवयव हैं क्योंकि जो कि समुच्चय n यानी कि नेचुरल नंबर पे परिभाषित है। तो इन अनंत अवयव में यानी इस अनंत क्रमित युग्म में से ऑर्डर पेयर में से 3 ऑर्डर पेयर लिए गए हैं, ठीक है। और इन्हीं 3 ऑर्डर पेयर को हमें देखना है कि क्या है यह रिलेशन तीनों है कि नहीं। तो पहला रिलेशन हम चेक करेंगे, क्या सोतुल्य, साफ साफ दिख, अब तो दिख गया होगा ना, अब तो तुरंत कर लेंगे, सोतुल्य है कि नहीं। सोतुल्य होने के लिए क्या है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, 1 का 1 में पेयरिंग होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं है, 2,2 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, 3,3 होना चाहिए, 4,4, यानी कि यानी कि जिस समुच्चय पे हमारा संबंध परिभाषित हो रहा है वहाँ पे प्रत्येक अवयव का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि बस एक रीजन दे दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत, चूँकि 1,1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R में नहीं है, 1,1 है कहीं पे, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना हालांकि इतना लिखेंगे नहीं, ये भी दे देंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा A, does not belongs to R for all A belongs to N। नेचुरल नंबर के प्रत्येक अवयव के लिए जो है A, A R में नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर A आप 1 रखेंगे तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, N जब 2 रखेंगे तो 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, जब A की वैल्यू 3 रखेंगे यानी नेचुरल नंबर ही होगा ना, तो 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आप कितना लिखेंगे उतना, 1,1 2,2 3,3 4,4 इतना कैसे लिखेंगे। तो सिंपली आप लिख दीजिएगा A, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, चाहे आप ऐसे लिखिए पूरा बड़ा सा 1,1 2,2, ठीक है, 3,3 डॉट 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 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये भी है, डॉट 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 कर सकते हैं। तो इतना बड़ा लिखने से बचिए, यही लिख दीजिए। तो हमारा क्या है, इसलिए सोतुल्य संबंध नहीं है, लिख लीजिएगा, नहीं है सोतुल्य संबंध, नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा
स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आ जाइए सममित संबंध, जो दूसरा है बहुत आसान है, सममित, सिमेट्रिक, सममित सिमेट्रिक रिलेशन। 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, है यहाँ पे कहीं, इसमें आर ही में होना चाहिए, तुरंत n क्रॉस n में नहीं पहुँचना, उसमें तो होगा ही होगा। अगर 1,6 है तो इसको बस लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर बट, देखिएगा बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हो गया। 1,6 आर में है लेकिन 6,1 आर में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सम्मित नहीं हुआ, काम खत्म। और इसी तरह से ये 1,6 ये तो ट्रांसिटिव है ही नहीं, ट्रांसिटिव है ही नहीं, काम खत्म है। ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको लिखने का सबसे झंझट होता है कि कैसे लिखा जाए। सम्मित में कैसे लिखेंगे, a, b बिलोंग्स टू आर में है बट मतलब किंतु b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हो गया। a, b आर में है बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि 1,6 है। आप एक ही रीजन दे दीजिए, इतना ही लिख देंगे तभी काम हो जाएगा, ट्रांसिटिव तो है ही नहीं। तो ये जो है आपको कल हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि ये जब लिखा रहता है तो कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं। रोस्ट समुच्चय को लिखने का दो तरीका है, एक रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में कैसे जाएंगे, तो हम कुछ क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, तब आपको लिखने आ जाएगा। आई होप आपको पहले का पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पाँचवा, ये तीसरा चौथा पाँचवा क्वेश्चन अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज हम इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं 1.1 में भाई, टोटल 16 क्वेश्चन है। बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बहुत भड़कीला है लेकिन है नहीं, हम इसको बहुत अच्छे से बता देंगे। तो 1.1 के सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे। कल जो है पूरा लंबा सेशन होगा, 1 से 1.5 घंटे का होगा। अगर आपके पास धैर्य है, पैसेंस है, आप वाकई में चाहते हैं कि हम सीखें, तो हम जो है पूरा बढ़िया से लेक्चर पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तब उसके बाद हम पहुँचेंगे फंक्शन में, कि फंक्शन में पढ़ेंगे 1 ऑन 2 कैसे निकाला जाता है, किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, विद कर्मड़िया अभी और गॉफ फॉग, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन, इतना ही पढ़ना आपको है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ना है, वो हट गया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लाल दिख रहा है ना, लाल रंग का, वहाँ पे उसको दबा लीजिए, और बेल आइकन एक दिख रहा हो, घंटी 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 दबा लीजिए। लाइक वाला बटन भी दबा लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण बताइएगा कि हमें क्यों नहीं पसंद आया, क्योंकि इतना ईजी और इतना एक्सप्लेन करते हुए हम चीज़ों को समझा रहे हैं। कैसे हम सबसे पहले समुच्चय बताएं, फिर समुच्चय, उप समुच्चय, ठीक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग सेट का कैसे मल्टीप्लाई होता है, फिर उस एक सेट का उसी सेट के साथ कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है, फिर वहाँ से कैसे रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन हमेशा किसी एक क्रॉस ए का एक समुच्चय होता है, और वहाँ से फिर तीनों प्रकार के जो रिलेशन हैं, चारों प्रकार के रिलेशन भी डिफाइन किए, साथ में कुछ एक्सरसाइज को भी हल कराया गया। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।